बाजी चाल है मेरा नाम, माया चाल है मेरा काम। हाथ घुमाकर कुछ भी सामने ले आऊं, जब चाहे गायब कर जाऊं। मुझे एक व्यक्ति की मदद चाहिए, आप में से कौन आ सकता है? महाराज, अगर आप आए तो मेरे लिए ये एक बड़े गर्व की बात होगी। मैं? जरूर, क्यों नहीं। महाराज, अब आप इस बक्से में आइए। आराम से बैठिए, आराम से ही बैठिए, क्योंकि अब तुम अंदर से निकल ही नहीं पाओगे। और अब एक शानदार जादू, मेरी माया की शक्ति आओ, महाराज को गुल कर जाओ। धन्यवाद। और अब सही जादू शुरू होगा। मुझे ढोलकपुर का राजा बनाओ, तब भी मैं राजा इंद्रवर्मा को वापस लाऊंगा। पिताजी, बाजी चाल, तुम्हारे जादू का धोखा ढोलकपुर में नहीं चलेगा। हाँ, गायब हो गया। अब पिताजी को कैसे ढूंढेंगे? किसी ने नहीं कालिया, जमीन पर कुछ है। देखो, दरवाजा। अच्छा, संभल के दोस्तों। बाजी चाल के जादू से बच के दिखाओ। छोड़ो हमें। उदास मत हो, तुम्हारे नए महाराज आ गए हैं। तुम कभी भी ढोलकपुर के राजा नहीं बन सकते। भीम अभी पिताजी को लेके आ जाएगा। मैंने तुम्हारे पिताजी को भी गुल कर दिया है, और भीम और तुम्हारे दोस्तों को भी। अब मुझे राजा स्वीकार करो, नहीं तो राजकुमारी को भी गुल कर दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है, धोखेबाज कहीं के? भीम, मांडू, तुमने तो उसे बांध के समंदर में फेंक दिया था ना? तुम्हें ऐसा लगा था, पर दरअसल ये हमारी ही योजना थी। मांडू ने हमें पकड़ तो लिया, और हम भी चुपचाप बक्से में बैठ गए। पर अंदर बक्सा तोड़ के निकल गए। बक्से में पत्थर भर दिए। और हम पहुंच गए यहाँ तक। महाराज मिल गए। भीम, तुमने जहाँ सोचा था वहीं थे, कोठरी में। चल कर देखते हैं।
पहुंच गए। इस पेड़ पर है जंबोर की नगरी। नहीं नहीं, इस पेड़ पर नहीं, इस पेड़ के नीचे। अब मैं तुम सबको अपने जादू से छोटा कर दूंगा, पर ध्यान रहे मेरा जादू सिर्फ 1 घंटे के लिए काम करेगा। तुम्हें जंबोर को उससे पहले ही हराना होगा। चिंता मत करो पंचन, हम जंबोर को हराकर जल्द ही वापस आ जाएंगे। ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारे जादू पर जंबोर का कब्जा है और इसीलिए वो अपने आप को भगवान समझने लगा है। इसी समय उसकी पूजा करने महल जाते हैं। सब लोग झुक जाओ, झुक जाओ। जंबूर के सामने सिर उठाने की हिम्मत? कौन हो तुम लोग? मेरा नाम भीम है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इन सब लोगों को उनका जादू लौटा दो और महाराज लीका को आजाद कर दो। जादू वापस लौटा दूंगा तो फिर मैं इन सब पर राज कैसे करूंगा? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अभी जंबूर के सामने घुटने टेक दो। हरगिज नहीं। भीम, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। भीम, जंबोर की जादुई छड़ी तोड़ दो। जंबोर को हरा दिया। जब तुम्हारा जादू वापस आ ही गया था तो हमें पहले ही छोटा कर देते। हम जादुई बोने अपने जादू का इस्तेमाल सिर्फ मुसीबत के वक्त ही करते हैं, वरना हमारे जादू और जंबोर के काले जादू में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। दिन ढल रहा है, हमें ढोलकपुर लौटना चाहिए। अभी हमें जाना होगा, पर हम तुमसे मिलने फिर से आएंगे। मैं भी तुम सबका इंतजार करूंगा, फिर मिलेंगे। स्काई ड्रैगन से धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियां छीनने में मैं सफल हो रहा हूँ। महाप्रभु हेजार्क। महाप्रभु हेजार्क, मुझे माफ कर दीजिए, हड़बड़ी में मुझे ये याद नहीं रहा। जो मेरी इज्जत करना भूल जाता है वो खुद याद बनकर रह जाता है। स्काई ड्रैगन ने वही गलती की। अपनी सफलता के घमंड में वो खुद को इतना बलवान समझने लगा कि उसने अपने महल का सुरक्षा कवच हटा दिया। वो भूल गया था कि आकाश में एक और ताकतवर जीव है जो उसकी बराबरी कर सकता है, जो उससे बदला लेना चाहता है, और वो मैं हूं।
पीछे छुप जाओ। ये लोग कौन है? ये जरूर गिरबोरो के सैनिक होंगे। फिर तो इन्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। राजू, यहाँ जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। हम उन्हें नहीं देख सकते, पर वो हमें देख सकते हैं। तो फिर हम उन पर कैसे हमला करें? अब मैं जो भी पूछूंगा उसका सही जवाब देना। गांव सिर्फ सैनिकों से भरा हुआ है। गांव वालों को तो गिरबोरों ने बंदी बना लिया है। धन 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 धन। सरदार, सरदार, तुम जानते हो, मैं महान जराकूस की पूजा कर रहा था। इसके बीच में बाधा डालने का तुम्हारे पास कोई अच्छा कारण होना चाहिए। हमें हमें ये पदक और नक्शा तो मिल गया, पर वो बच्चे हमारे हाथ से निकल गए। तुम इतने सारे सैनिक मिलकर कुछ बच्चों को नहीं संभाल पाए। गिरबोरों से डरकर ये सब मिलकर यहाँ से भागने की सोच भी नहीं सकते। और तुम? अब मैं खुद जाकर पदक के दूसरे हिस्से को हासिल करूंगा। मैं अफ्रीका पर राज करूंगा। गिरबोरो को हराना इतना आसान नहीं है। उसके जैसा भाला पूरे अफ्रीका में कोई नहीं चला सकता। तुम्हारे पास ताकत तो है, पर भाले की लड़ाई के लिए हुनर चाहिए। शुरू करो। खेल खत्म? अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब मैं तुम लोगों को आजाद नहीं बल्कि अपना गुलाम बनाऊंगा। उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गिरबोरों से लड़ने चले हो? बिम्बारा, चिरामारा, अजिमाओ। ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है? मैं पदक के लिए तुम्हें भाले के युद्ध की चुनौती देता हूँ। मुझे चुनौती दे रहे हो? मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। ये लो, संभालो मेरा पहला वार। भी इंद्रधनुष का जिक्र करना काफी अजीब था। पहले वो पुरानी कहानी। कई बार कहानियाँ हकीकत से जुड़ी होती है भीम। आप? हमें तुम्हारी मदद चाहिए भीम। मगर क्यों? क्योंकि आसमान का रखवाला
स्काई ड्रैगन अचानक गायब हो गया है और उसकी जादुई ताकत के बिना आसमान के अंश कायम नहीं रह सकते। स्काई ड्रैगन मतलब सच में वो? हाँ हाँ, आकाश के सभी चमत्कारों को बनाने वाला और हम सबका रखवाला स्काई ड्रैगन है। इसीलिए उसके बिना आसमान का संतुलन पूरा उलट जाता है। न जाने वो क्यों और कैसे गायब हुआ। क्या सोच रहे हो भीम? यही कि तलाश कल से शुरू करें या आज से? ये हमें भूले नहीं। ये कैसे? भीम ने इनकी राजकुमारी जलपरी को जो बचाया था। सुनो, हम तुम्हारी राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। क्या तुम उन तक हमारा ये संदेश पहुंचा सकते हो? भीम, जलपरी आ गई। भीम, दोस्तों, कितनी खुशी हुई तुम सबसे मिलकर। हमें भी जलपरी। चलो, मैं तुम सबको अपने महल ले चलती हूँ। वहीं बाकी बातें करेंगे। ये है कोरलकिन का नगर। हिसार्क, वो बड़ा ही क्रूर था। उसने हमारे कस्बे पर कब्जा करना चाहा। स्काई ड्रैगन ने हमारी मदद की। उसने अपनी जादुई शक्ति की एक घूंट हमारे अंदर घोल दी और हमने इसका इस्तेमाल करके ऐसे यंत्र बनाए जिससे हमारा नगर हिसार्क से सुरक्षित रह पाया। वाह, स्काई ड्रैगन ने अपनी शक्ति आप सबके साथ बांटी। हमारा पूरा वंश स्काई ड्रैगन का आभारी है। उसको छुड़ाने में हम सभी आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया। शाबाश भीम, मान गए तुम्हारी दिलेरी और उदारता को। लक्ष्य के लिए लड़ते हो पर अपने दोस्तों की जान को जोखिम में डाल के नहीं। भीम, तुम असली जाबाज। तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी जादुई पोशाक की। जादुई पोशाक? उड़ने वाला जादुई पोशाक। इसे पहनकर तुम आकाश लोक में कहीं भी आ जा सकते हो। इसने तो समंदर की सारी खूबसूरत चीजों को बदसूरत और डरावना बना रखा है। न जाने उसने स्काई ड्रैगन का क्या हाल किया होगा। घबराओ मत, हम जल्द ही स्काई ड्रैगन को छुड़ा लेंगे। गलत, ना तो स्काई ड्रैगन यहाँ से बच के निकल पाएगा और ना ही तुम। जल्दी बताओ, स्काई ड्रैगन कहाँ है? वरना तुम्हारी खैर नहीं। स्काई ड्रैगन, क्या तुम भी मेरी शक्ति छीनने आए हो? अगर हाँ, तो तुमने बहुत देर कर दी है। आपके बिना मौसम और आसमान पहले जैसा नहीं रहा और आकाश लोक के साथ साथ मेरा राज्य भी मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए हम आपको छुड़ाने आए हैं। उसके लिए भी अब बहुत देर हो चुकी है। चले जाओ यहाँ से, मैं यही ठीक हूँ। स्काई ड्रैगन की अब कोई मदद नहीं कर सकता।
तुम्हारे दोस्तों का मैं उतना ही ख्याल रखूंगा जितना कि मैंने तुम्हारा। स्काई ड्रैगन, तुम्हें अपनी शक्ति वापस मिल गई। तुम जैसे दोस्त का भरोसा जो है मेरे पास। तुम कैसे निकल आए तुम? मगर कैसे? तुम्हारी अच्छाई के जादू से। अब दिखा दो उसे अपनी ताकत। ये सितारे कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला। और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिलने जा पाते या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। ठीक है। अलविदा बच्चों। अलविदा। वहाँ देखो राजू, कितने सुंदर तारे हैं। हाँ जग्गू, अंतरिक्ष तो बहुत ही सुंदर है। इतने बड़े बड़े ग्रह। इस सैटर्न ग्रह के रिंग्स पर हम बढ़िया रेस कर सकते हैं। कालिया, तुम्हारे आइडियाज का तो जवाब नहीं। थोड़ी और दूर जाकर देखते हैं। फिर से वही आवाज। मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है कोई रो रहा है। भीम, वहाँ देखो, चंदा मामा। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मुझ मामा देखो, वो टुकड़ा तो बिल्कुल चंदा मामा के टुकड़े की तरह लग रहा है। चलो चलो। वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों, जल्दी इधर आओ। लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल
मुझे अपने तरफ खींच भी रहा है। वाह! चंदा मामा, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये देखो तो जरा, चंदा मामा से हमारी धरती कितनी खूबसूरत दिखती है। महाराज, ढोलकपुर बंदरगाह पे एक खुफिया काला जहाज आया है। हमने जहाज के अंदर जाके छानबीन की, लेकिन अंदर ना कोई इंसान दिखा और ना ही कोई सामान। ये कैसा जहाज है और क्या करने आया है ढोलकपुर में? हमें इस जहाज का रहस्य जानना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस्ताद, वहाँ कोई है क्या? अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना, ठीक है? अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान? ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा, हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा। और हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इस जहाज में आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुछ जिंदगी काटना।